स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रपति तक अपने नोट्स को कवर कर लिया था। चलिए अब रिवीजन करते हैं उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में आता है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेंगे। यानी अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालते हैं अनुच्छेद 65 के अनुसार। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है और ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 67 में देखते हैं हम 67 में कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 67 के ए में कि राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान। जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को तो अनुच्छेद 67 ए के अंतर्गत आता है। 67 बी में उपराष्ट्रपति का निलंबन आता है यानी कि केवल उच्च सदन राज्यसभा द्वारा ही हटाया जा सकता है। निलंबन यानी हटाना उपराष्ट्रपति को केवल उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है कि अनुच्छेद 68 में आती है। उपराष्ट्रपति की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं अनुच्छेद 69 के तहत। अनुच्छेद 71 में क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को संसद में कम सदस्यों की मौजूदगी के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर संसद में कम सदस्य हैं तो तब भी इनको स्थगित नहीं किया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः तुरंत भरा जाना चाहिए। संसद का कोरम 1/10 सदस्य होने चाहिए। संसद का कोरम कितना होना चाहिए? 1/10, ये आपको पता ही है। और एक नोट है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। और संघ तथा मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं यानी प्रधानमंत्री के बारे में। अनुच्छेद 74 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 74 के 1 को राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार करना होगा। ये अनुच्छेद 74 के अनुसार है। मंत्रिपरिषद सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को। अब आते हैं अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में होता है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का निर्वाचन एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 74 एवं 75 केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 75 में उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद जो होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा जबकि राज्य सभापति होगा राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 की 3 की बात करें तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा यानी प्रधानमंत्री का। सामूहिक रूप से लोकसभा पर निर्भर रहता है। ठीक है। अनुच्छेद 76 में इम्पोर्टेंट है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम 5 वर्ष कार्यरत होंगे
उन्हें न्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल कोई निश्चित अवधि नहीं है, कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है महान्यायवादी की। और इसको यह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी क्या होता है? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और मुख्य विधि परामर्शदाता होता है, परामर्श देने के लिए, कानून परामर्श देने के लिए। और एक और है कि अनुच्छेद 88 के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही में दोनों में विशेष निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है, या ये अपने मतलब कभी भी किसी भी अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार है, बिना बुलाए जाने का अधिकार है। किसको है? महान्यायवादी को। ठीक है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अब थोड़ा प्रधानमंत्री के निम्न विभागों का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री किन किन विभागों के अध्यक्ष होते हैं ये हमें बताना है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो कि योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया था। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। IDA आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी द्वीपीय के जैसे कि आइसलैंड होते हैं, उन पर आइलैंड होते हैं, उनके लिए होते हैं ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष। जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होता है, ये बताया गया है इसमें। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमने देख लिए हैं। आज फिर देखते हैं हम संघ की विधायिका यानी संसद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी क्लास के लिए। संसद में देखते हैं क्या क्या है। संसद में अनुच्छेद 79 से 122 तक अनुच्छेद में संघ की विधायिका है। अनुच्छेद 79 में भारत की एक संसद होगी। संसद कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। संसद का कानून कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। जो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। से रे ले एक ट्रिक है। से संसद, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा। यूपी की बात करें तो यूपी में कुल मिलाकर 31 सीट हैं। किसकी बताइए? 31 सीट है आपकी राज्यसभा की। राज्यसभा की बात करते हैं। अनुच्छेद 80 में आती है राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा 80 के 1 में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 राज्यों की विधानसभाओं से होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र से, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वे कौन से होते हैं? वे होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में जो विद्वान होते हैं उनके लिए 12 सदस्य वे होते हैं। और अनुच्छेद 80 में ये बात बताई गई है। कार्यकाल भी अनुच्छेद 80 के अनुसार 6 वर्ष का होता है और न्यूनतम सीमा 30 वर्ष की होती है। न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष की होती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अधिकतम 14 दिनों तक धन विधेयक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? अधिकतम 14 दिन तक। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। केवल राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कौन कर सकती है? केवल राज्यसभा ही अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो ये राज्यसभा के बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा से सब कवर हो जाएंगे इसमें से क्वेश्चन। अब लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आती है लोकसभा।
और इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इसकी संरचना 1954 में हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, निर्वाचन जनता के द्वारा होता है लोकसभा में, और इसको हम निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 530 28 राज्यों से और 20 संघ राज्यों से, 530 28 राज्यों से और 20 संघ राज्य से। ये पहले 552 होते थे, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन जो थे वे चुने जाते थे किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 331 में, ठीक है। और 25 जनवरी 2020 को इसको निष्प्रभावित कर दिया गया था। 25 जनवरी 2020 को इसको निष्प्रभावित कर दिया गया था, ठीक है। और वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी, और ये 2009 से 2014 तक रही। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य 543 हैं। ये डाटा देख लेंगे एक बार। कार्यकाल 5 वर्ष है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। पहले अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं? 543 हैं। कार्यकाल 5 वर्ष है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अनुच्छेद 84 के ख के अनुसार। 30 सदस्य प्राक्कलन समिति के निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से ही होते हैं। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य हैं? 30। और ये निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे लोकसभा से ही होते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य। अनुच्छेद 85 की 2 की बात करें तो इसके तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो हैं वे 85 के 2 के अनुसार लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और आपातकाल की स्थिति में संसद को लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? मिनिमम 50 सदस्य होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अनुच्छेद 82 की बात करें, अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग भी आता है। और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों में बदलाव होता है। सीमाओं का समायोजन होता है। प्रत्येक राज्यों का पुनः समायोजन होता है। और अनुच्छेद 82 और 170 में है प्रत्येक राज्यों का पुनः समायोजन, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको परिसीमन आयोग कह के भी पूछ लेगा, सीमाओं का समायोजन कह के भी पूछ लेगा, राज्यों का पुनः समायोजन भी कहकर पूछ लेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव अनुच्छेद 82 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 83, संसद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार में 2 बार ऐसा हुआ था, ये हमें याद रखना है। अनुच्छेद 84 की बात करें तो संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? संसद के सदस्यों की न्यूनतम आयु आपको 84 के बी में दी गई है, ठीक है। तो न्यूनतम आयु आपको पता ही है, राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाएगा। अनुच्छेद 85 के तहत, किंतु सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। समझ गए? राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को बुलाता है, और लेकिन अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती है। अनुच्छेद 86 में बजट सत्र एवं नई सरकार की प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण या राष्ट्रपति स्पीच किसमें? प्रथम सत्र में। यह अनुच्छेद 86 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 87 में संयुक्त अधिवेशन के दौरान राष्ट्रपति की स्पीच, राष्ट्रपति का भाषण, अनुच्छेद 87 में है। अनुच्छेद 88, महान्यायवादी जब चाहे सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा में जाकर बहस कर सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि वो वोट नहीं डाल सकता, सिर्फ बहस कर सकता है, अपना मुद्दा रख सकता है महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी का पद किस में आता है? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद आया था। अनुच्छेद 76 में अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्य होने अनिवार्य हैं। प्रावधान है कि राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से अधिक होती है। अनुच्छेद 249 की बात करें तो यदि किसी राज्य की विधानसभा राज्य सूची में किसी भी विषय को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण घोषित कर देती है
तो उस पर कानून केंद्र के द्वारा बनाया जाता है। कौन बनाएगा उस पर कानून? केंद्र ही कानून बनाएगी किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए। अनुच्छेद 312 में इम्पोर्टेंट है अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें IAS, PCS, IFS आते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में ही बताता है। और अनुच्छेद 89 राज्यसभा के लिए सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 92 में क्या कहा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान इसमें दिया गया है। और ये अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी बोलते हैं। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही निष्कासन होता है। और 94 के 2 में लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर थे, 1952 से 1956। इन्हें 1956 में इन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार। वर्तमान में कार्यकाल के समय मृत्यु हो गई थी किनकी? GMC बाल योगी की। ठीक है, तो इसे ये रखेंगे। और अनुच्छेद 100 में संसद की गणपूर्ति का कोरम आता है। 100 के 3 में लोकसभा राज्यसभा हेतु कोरम जो होगा वो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होगा। कोरम गणपूर्ति संसद में सत्र शुरू करने से पहले न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति को कोरम कहते हैं। कोरम किसे कहते हैं? कि जब संसद में सत्र शुरू हो गया कोई भी, तो उससे न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? और न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्यों का 1/10। लोकसभा के लिए अगर बात करें तो 55 सदस्य होने चाहिए मिनिमम। और राज्यसभा के 25 सदस्य, कम से कम 25 सदस्य इसमें भाग लेते हैं सत्र में। अनुच्छेद 101 में संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। कोई भी सदस्य 60 दिन अगर सत्र में अनुपस्थित रहेगा तो उसे अयोग्य करार कर दिया जाएगा अनुच्छेद 101 के अनुसार। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में एक अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित आयोग की सलाह पर रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 103 यदि निष्कासित व्यक्ति सत्र में जाता है तो उसे 500 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन भी लगेगा। अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। और दोस्तों बिल जितने भी हैं ये इससे आगे की क्लास हम कल करेंगे। तो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।